उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है उसको। लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से किया अलग। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया है। इस फैसले की जानकारी लालू ने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दी। यह कदम तेज प्रताप के निजी जीवन में हालिया विवादों के बाद उठाया गया, जिसमें उनकी एक महिला अनुष्का यादव के साथ तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, जिसके आधार पर सोशल मीडिया पर उनकी दूसरी शादी की अफवाहें उड़ी। लालू ने तेज प्रताप के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और परिवार के नैतिक मूल्यों के खिलाफ जाने को इस निष्कासन का कारण बताया। लालू ने अपने पोस्ट में लिखा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। शनिवार शाम तेज प्रताप के फेसबुक अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट की गई, जिसमें लिखा था, मैं 12 साल से अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में हूं। इस पोस्ट ने उनकी नई रिलेशनशिप की चर्चा को हवा दी। हालांकि कुछ घंटों बाद यह पोस्ट डिलीट कर दी गई। तेज प्रताप ने अपने एक्स अकाउंट पर दावा किया कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था और वायरल तस्वीरें एडिट की गई थीं। इसके बावजूद 6 तस्वीरें और 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें तेज प्रताप की शादी से लेकर करवा चौथ मनाने तक के दावे किए जा रहे हैं। तेज प्रताप ने स्वीकार किया है कि वह 2013 से अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में हैं। तेज प्रताप ने 2018 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पौत्री ऐश्वर्या राय से शादी की थी, लेकिन यह रिश्ता जल्द ही टूट गया। दोनों अलग अलग रह रहे हैं और उनका तलाक अभी तक अंतिम रूप नहीं ले सका है। इस बीच तेज प्रताप के अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप और कथित दूसरी शादी की खबरों ने विवाद को और गहरा दिया है। ऐश्वर्या के साथ हुए इस व्यवहार को लेकर कई लोग उनके समर्थन में सामने आए हैं, यह कहते हुए कि उन्हें इस धोखे और दर्द के लिए न्याय मिलना चाहिए। मुझे मारा है, उसके पास ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है उसको। सर पे मारा है, बाल खींच के मारा है, पैर में चोट है। ऐश्वर्या के पिता पूर्व मंत्री चंद्रिका राय ने इस मामले में आरजेडी छोड़ दी थी और इसे राजनीतिक और कानूनी रूप से लड़ने की बात कही थी। इस पूरे मामले पर आरजेडी नेता और तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी यादव ने कहा, राजनीतिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन अलग अलग होते हैं। मेरे बड़े भाई को अपने निजी फैसले लेने का पूरा हक है, वह स्वतंत्र हैं। लेकिन हमारी पार्टी बिहार की जनता के लिए पूरी मेहनत से काम कर रही है और ऐसे मामलों को बर्दाश्त नहीं करती। तेजस्वी ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी के प्रमुख ने अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर दिया है और इस मुद्दे पर कोई सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद ले। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया। जो उनकी भावनाएं थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तेज प्रताप के पार्टी से निष्कासन के बाद आरजेडी के भीतर और बाहर कई सवाल उठ रहे हैं। तेज प्रताप का निष्कासन पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, खासकर जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सिर पर हैं। तेज प्रताप, जो हसनपुर से विधायक हैं और पूर्व में बिहार के पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं, अपने अपरंपरागत व्यवहार और बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनके निष्कासन से आरजेडी के भीतर नेतृत्व की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है, जिसमें तेजस्वी यादव का एक छत्र राज मजबूत हो सकता है।
कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह निष्कासन एक सियासी स्टंट हो सकता है और चुनाव के बाद तेज प्रताप को फिर से पार्टी में शामिल किया जा सकता है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड ने इसे लालू का दिखावटी कदम करार दिया है, ये कहते हुए कि लालू ने ऐश्वर्या के साथ हुए अन्याय पर पहले कोई कार्रवाई नहीं की थी। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, लालू जी भ्रष्टाचार और अनैतिकता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के बाद तेज प्रताप को फिर से पार्टी में ले लिया जाएगा। तेज प्रताप के भविष्य को लेकर भी अटकलें तेज हैं। क्या वह अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, जैसा कि पहले पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी बनाकर किया था, या फिर वह किसी अन्य पार्टी जैसे जेडीयू या बीजेपी में शामिल होंगे? तेज प्रताप ने पहले भी 2019 में आरजेडी की छात्र शाखा से इस्तीफा देकर और अपने भाई तेजस्वी के साथ कथित तनाव के कारण चर्चा में रहे थे। उनकी हालिया घोषणा कि वह 2025 में महुआ सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं ने भी पार्टी के भीतर संभावित विभाजन की अटकलों को हवा दी थी। यदि तेज प्रताप अपनी पार्टी बनाते हैं तो यह आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक, खासकर यादव और मुस्लिम समुदायों को प्रभावित कर सकता है, जिससे महागठबंधन की एकजुटता कमजोर हो सकती है। तेज प्रताप के निष्कासन से आरजेडी के भीतर संभावित टूट का खतरा बढ़ गया है। आरजेडी का परंपरागत वोट बैंक, यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग इस विवाद से प्रभावित हो सकता है। यदि तेज प्रताप अपनी नई पार्टी बनाते हैं या किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो यह वोटों का बंटवारा कर सकता है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी और जेडीयू को मिल सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने केवल 4 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी और जेडीयू ने क्रमशः 12-12 सीटें हासिल की थीं। तेज प्रताप की लोकप्रियता भले ही विवादास्पद हो, कुछ क्षेत्रों में युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं के बीच बनी हुई है और उनकी नई पार्टी या गठबंधन में शामिल होने से समीकरण बदल सकते हैं। दूसरी ओर आरजेडी ने हाल के वर्षों में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अपनी छवि को मजबूत करने की कोशिश की है, खासकर MYBAP, मुस्लिम, यादव, बहुजन, अगड़ा, आदि आबादी और गरीब रणनीति के जरिए। तेज प्रताप का निष्कासन इस रणनीति को और मजबूत कर सकता है, क्योंकि तेजस्वी अब बिना किसी पारिवारिक विवाद के पार्टी को एकजुट नेतृत्व दे सकते हैं। हालांकि यदि तेज प्रताप के समर्थक नाराज होते हैं तो यह आरजेडी के लिए आंतरिक कलह का कारण भी बन सकता है। तेज प्रताप यादव का आरजेडी और परिवार से निष्कासन बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। यह कदम तेजस्वी यादव के नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही पार्टी के भीतर टूट और वोटों के बंटवारे का खतरा भी है। तेज प्रताप के अगले कदम, चाहे वह नई पार्टी बनाना हो या किसी अन्य दल में शामिल होना, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के समीकरण को प्रभावित करेंगे। बीजेपी और जेडीयू इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, खासकर यदि आरजेडी का वोट बैंक कमजोर होता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की सियासत अब क्या नया करवट लेती है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि द रियल स्टोरी ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाता रहे। कमेंट में बताइए कि बिहार की राजनीति में किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।